दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है ना उसको पहले यहाँ पर प्रार्थना ने कॉल कर दी थी जब वो यहाँ पर चिराग के साथ छत पर थी। और दोस्तों वो कहती है कि मॉम आपको एक खुशखबरी देनी है। वो खुशखबरी ये है कि आपकी बहू यानी कि प्रार्थना पटेल दोबारा से आपके घर वापस आ रही है और आप अब यहाँ पर गुरु प्रवेश का सारा इंतजाम कर लीजिए। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है दिलीप पटेल से कि अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी बेटी प्रार्थना है ना वो दोबारा से वापस आ रही है, तो इसलिए हमें गुरु प्रवेश का इंतजाम करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो ढोल वाले आए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि पुष्पा इम्पॉसिबल ने ही मंगवाया है इनको। और दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल जो है दोस्तों वो प्रार्थना से कहती है कि वेलकम होम प्रार्थना, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम वापस आ रही हो और मुझे यहाँ पर मेरे घर में दोबारा से 4 चांद लग जाएंगे। अब दोस्तों पुष्पा जब ये बात करती है ना तो प्रार्थना कहती है कि मॉम मैंने बहुत कुछ देख लिया है इन सालों में, जब हम यहाँ पर अलहदा रहे हैं तो मैंने ये हिसाब लगाया है कि हमसे अलहदा नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब हम यहाँ पर दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों अब जब प्रार्थना ये बात करती है ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब दोस्तों पुष्पा भागी भागी आती है और कहती है अरे तुम लोग रुके क्यों हो, बजाओ ना, जरा जोर से बजाओ। और दोस्तों दोबारा से यहाँ पर ढोल धमाका शुरू हो जाने वाला है। अब दोस्तों जब ढोल धमाका शुरू होता है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा सीन बन जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, प्रार्थना भी और दोस्तों बाकी सब भी। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कि अभी भी यहाँ पर बिल्कुल नक चढ़ा है जिसका नाम है बखुदरा सेठ। जब वो देखता है कि उसकी बेटी ने फैसला कर लिया है लेकिन दोस्तों फिर भी बखुदरा सेठ कहता है अरे नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि नहीं पापा अब मैंने यहाँ पर पुष्पा मौसी के घर ही जाना है क्योंकि मैंने अब अपना जहन बना लिया है और वैसे भी पुष्पा मौसी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं जिनको मैं कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए पापा जी अब आप मुझे प्लीज ना रोकिए क्योंकि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। लो दोस्तों फाइनली यहाँ पर अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो भी आ ही गई जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रार्थना पटेल है दोस्तों अब वो यहाँ पर आ जाने वाली है। तो पुष्पा सबको कहती है कि बहुत हो गया ढोल धमाका, अब यहाँ पर जरा गुरु प्रवेश के भी जो काम वगैरह करने हैं वो भी तो कर लिया जाए। अब दोस्तों सुशीला भी ये सारा सीन देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि मेरी बेटी ने आखिरकार मेरी बात मान ही ली, क्योंकि दोस्तों सुशीला का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। इसने भी प्रार्थना को बहुत ज्यादा समझाया था कि बेटा ऐसा थोड़ी करते हैं कि अब अपने शोहर को छोड़कर हमारे घर ही रहना शुरू हो जाओ। अब दोस्तों सुशीला यहाँ पर इमोशनल होने लगती है तो साथ ही प्रार्थना उनको हक कर लेने वाली है और कहती है कि माँ कुछ नहीं होता, हालांकि खुशी की बात है, अब पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात को खत्म कर देने वाले हैं और अब हर बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो चलो जल्दी से यहाँ पर पुष्पा के घर में गुरु प्रवेश का सारा इंतजाम है, अब जाकर गुरु प्रवेश किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने वाले हैं और पुष्पा यहाँ पर गुरु प्रवेश के लिए पहले थाली भी ले आती है और यहाँ पर अब चिराग को भी है यहाँ पर पहले माथे पे एक काला टिक्का लगा देने वाली है, लाल टिक्का सिंदूर वगैरह। और दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना को भी लगा देती है और कहती है कि प्रार्थना अब दोबारा से तुम्हारा इस घर में वेलकम करते हैं, हमें उम्मीद है कि इस घर में अब तुम यहाँ पर दोबारा से खुशियां और ठाठों के साथ रहो। अब दोस्तों यहाँ पर जब प्रार्थना से ये बात करती है ना पुष्पा तो प्रार्थना कहती है कि मम्मी मैं भी यही सोच रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने रिश्ते जो होते हैं ना वो बिल्कुल पास ही होते हैं। जिस तरीके से आप बिल्कुल मेरे पास हो और अब अगर यहाँ पर आप मेरे पास हो तो मुझे किस चीज की फिक्र होगी, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात करती है ना प्रार्थना तो दोस्तों पुष्पा भी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वैसे प्रार्थना मुझे एक बात तो बता, तूने ये फैसला कैसे लिया। तो दोस्तों प्रार्थना कहने वाली है अरे कुछ नहीं मम्मी, वो दरअसल यहाँ पर मेरी माँ ने भी मुझे समझाया था सुशीला ने कि बेटा ऐसे यहाँ पर बेटियां घर में बैठी अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी अब जो चिराग है उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजिंग आई है, तो मैंने सोचा कि अब बहुत ही ज्यादा दूर रह लिया, अब जरा बंदा पास भी रह ले, पता नहीं जिंदगी का क्या है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे चिराग को माफ कर देना चाहिए। और चिराग बदल भी गया है। तो दोस्तों पीछे से बखुदरा सेठ बोलता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बदला है प्रार्थना बेटा, इसने साथ ही थोड़ी देर बाद चेंज हो जाना है, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि सोच समझकर कदम उठाओ। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है अरे पापा आपको नहीं पता कि चिराग ने मेरे लिए क्या किया है, मैं जो सस्पेंड हो गई थी ना चिराग ने मुझे दोबारा से अनसस्पेंड करवा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो खत्म हो ही गई है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो राशि है ना दोस्तों वो घर आकर यहाँ पर मधुमती जी से कहती है कि मधुमती जी आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या किया। वहां पर जो डायरेक्टर थे ना उनका फोन इसने जानबूझकर यहाँ पर उबलती हुई चाल में डाल दिया था, जो कि मुझे देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई थी कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया जिसकी वजह से अब मेरे शूट में यहाँ पर मेरे ऊपर वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आप अपने बेटे को नहीं समझा सकती। तो दोस्तों अब मधुमती गुस्से में आ जाने वाली है और अब बोलेगी और कहेगी कि प्रार्थना तुम अपने आप को यानी कि राशि समझती क्या हो, वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा भी तो शोहर है, तुम उसको समझाओ अगर मैं नहीं समझा सकती, और वैसे भी ये तुम लोगों की आपस की बात है, मुझे अपनी बात आकर ना बताना, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर
पर राशि कहती है कि मम्मी मुझे एक बात बताइए, ये फोन चाय में फेंकने वाला क्या मकसद है? अगर आपका कोई फोन चाय में फेंक दे तो क्या आप खामोश रहेंगे ना? नहीं ना, मुझे पता है मम्मी। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर ऋषभ ने ऐसा किया है तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया और घिनौनी हरकत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों अब जब राशि काफी ज्यादा बोल रही होती है तो तभी मधुमती जी कहती हैं, राशि तुम मेरे आगे आजकल जुबान ज्यादा ही चला रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि अपनी जुबान को लगाम दो और मेरे आगे ज्यादा बकबक मत करो, वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी जो तुमने कभी आज तक नहीं सीखा होगा। तो राशि कहती है कि क्या सबक सिखाएंगी आप मुझे? आप लोगों ने तो मुझे बेवकूफी बना लिया है। दोस्तों आज राशि यहाँ पर गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर बोली पड़ती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की कोई बैसाखी नहीं हूं जो कि तुम लोग मेरा सहारा लेके चलो, मैं अलग भी रह सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों के जो रवैये हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दोस्तों ये बात करके राशि वहां से चले जाने वाली है। अब दोस्तों जब राशि यहाँ से चलती है ना तो जो यहाँ पर अब मधुमती जी हैं वो सोचती हैं कि आखिरकार ऐसा चिराग ने यानी कि ऋषभ ने क्या ही कर दिया। अब दोस्तों वो ऋषभ को कॉल लगा लेती है और कहती है कि ऋषभ बेटा क्या हुआ और कहां पर मौजूद हो? तो दोस्तों ऋषभ कहता है मां कुछ भी नहीं, मैं बाहर मौजूद हूं। तो दोस्तों अब मधुमती जी कहती हैं कि हमें राशि के गहने बेचने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है बेटा हमारे ऊपर कितना कर्जा चढ़ चुका है, अब बताओ क्या करूं? तो दोस्तों अब जब यहाँ पर ये बात करती है ना मधुमती तो साथ ही ऋषभ कहता है मां जो मर्जी कर लो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों जब यहाँ पर मधुमती जी ये बात करती हैं और ऋषभ कुछ ऐसा गुस्से में जवाब देता है तो मधुमती जी समझ जाने वाली हैं कि लगता है ऋषभ को कुछ ज्यादा ही गुस्सा लग गया है इस बात का, और अगर इस बात का उसको गुस्सा लग गया है तो ये मामला काफी ज्यादा खराब है। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी सी बात करके ऋषभ कॉल को कट कर देने वाला है। अब मधुमती जी भी टेंशन में हो जाती हैं और जो राशि है वो भी यहाँ पर दोस्तों अपने कमरे में चले जाने वाली है और कमरे में जाकर सोचती है कि ये ऋषभ का जो बिहेवियर है पहले तो इतना अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब ऋषभ को क्या हो गया? मेरे साथ इतना प्यार करता था लेकिन आजकल गुस्से में आ जाता है और हर बात को यहाँ पर आकर गुस्से में ही निकालता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो सारे बैठे चाय पी रहे होते हैं कि इतनी देर में प्रार्थना कहती है मम्मी दरअसल मैं अपने पापा से मिला हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला अकेला महसूस करें। तो चिराग कहता है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो प्रार्थना कहती है अरे चिराग वो तुम्हें देखकर और गुस्सा करेंगे, कम से कम आज के लिए नहीं, बाद में अगर जब मामला ठीक हो जाएगा तब तुम नहीं तो मेरे साथ मेरे घर जाया करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा इस बात को कहती है कि देख चिराग को कितना दिल करता है उसके यहाँ पर अपने ससुर के पास जाने का। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो राशि है दोस्तों वो ऋषभ को कहती है कि ऋषभ आजकल तुम्हारी बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है जो कि मेरे बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों ऋषभ कहता है ये देखो मैंने चाय से मोबाइल निकालने की कोशिश भी की थी। तो राशि कहती है कि डाला ही क्यों था अगर निकालने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ मैं अब तुम्हें यहाँ पर लास्ट बात बताने वाली हूँ कि अब मेरा और तुम्हारा मुझे जो नजर आ रहा है वो यहाँ पर साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम अपने अलहदा रहो और मैं अलहदा रहूंगी क्योंकि इस तरीके से ही तुम्हें यहाँ पर मेरी कदर होगी। लो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में आखिरकार यहाँ पर ऋषभ क्या करेगा क्योंकि अब तो उसको अलहदा रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।